प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, पाठ 1 आराधना जो कविता है और पाठ 2 न्याय मंत्री कहानी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए के विषय में चर्चा करते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो घर पर स्टडी करने का। तो लेसन 3 की शुरुआत करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनका अध्ययन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। इसके बाद इन्होंने जो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार यानी जैसे हम आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उनमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, बेईमानी, इन सब का वर्णन रहता है। तो इसे देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था है, विश्वास है, लोगों में मानवता है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। जैसे लेखक आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो कंप्लीट निबंध पढ़ने का, कंप्लीट लेसन पढ़ने का, तो लेखक के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। जैसे एक बार लेखक जो है रेलवे टिकट खरीदते समय 10 रुपए की जगह 100 रुपए का नोट दे देता है, लेकिन टिकट बाबू जो है ईमानदार है, वह ढूंढते ढूंढते लेखक के पास आता है और उसे लेखक को 90 रुपए लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय देता है। ये आपके लेसन में है। जैसे ऊपर थोड़ा सा दिया है कि अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा। तो पहली घटना जैसे हमने बताया कि लेखक टिकट ले रहे थे तो 10 रुपए की जगह 100 रुपए देते हैं। तो आज भी जो है ईमानदारी है। टिकट बाबू लेखक को ढूंढते हुए आया और लेखक को 90 रुपए वापस किया। दूसरी घटना बच्चों, एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस से यात्रा कर रहे थे।
पहली बार तो ट्रेन से यात्रा की, दूसरी बार बस से यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा के दौरान जो है बस सुनसान जगह में खराब हो जाती है। बस जब खराब हो जाती है तो कंडक्टर जो है साइकिल लेकर चला जाता है। और जो बस में बैठे यात्री हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है, वे बस ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लेखक भी उसी बस में बैठे हैं। लेखक यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबको समझाया बुझाया कि ऐसा मत करो। ये सब होते होते लोगों ने बस कंडक्टर को दूसरी बस लाते हुए देखा। बस कंडक्टर जो है ईमानदार था, परोपकारी स्वभाव का था। वो तो दूसरी बस लाया ही लाया, साथ में लेखक क्योंकि सपरिवार यात्रा कर रहे थे तो लेखक के बच्चों को जो है प्यास लगी थी। तो बिना कहे बस कंडक्टर जो है लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लाया। तो ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि आज भी लोगों में मानवता है। पृथ्वी जो है वीरों से खाली नहीं है। आज भी तमाम लोग जो है परोपकारी हैं, परोपकार के लिए भी काम करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए वो जीते हैं। तो बच्चों हमें निराश नहीं होना चाहिए। वापस पंक्ति को समझाते हैं। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा, अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा, जैसे कुछ घटनाएं, अभी 2 घटनाओं का उल्लेख किया है, घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। बच्चों कभी भी सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच है, तो आप हर जगह सफल रहेंगे। तो बच्चों पाठ 3 टेक्स्ट बुक हो तो आपको पूरा लेसन रीड करना है और 50 कठिन शब्द लिखना है। होमवर्क में 50 कठिन शब्द लिखना है। थैंक यू।